अंतर्गत संचालित होते हैं। महोदय, मैंने इस विसंगति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनमें RTE में, राइट टू एजुकेशन के अधिनियम में कोई शर्त नहीं है। मगर 2019 में राज्य की सरकार ने कुछ शर्तें लगा दी हैं, तो इन शर्तों को सरकार शिथिल करे ताकि जहां शिक्षा नहीं पहुंच रही है और कमजोर वर्ग के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, और जहां कुछ नौजवान शिक्षा देने के लिए विद्यालय स्थापित करते हैं, तो इन कठिन शर्तों को इसमें से हटाया जाए ताकि संचालन हो सके। उनको 1 लाख रुपया जमा करना है महोदय, फिर उनको निरीक्षण के लिए 12,500 और 25,000 रुपया देना है। तो ये शर्तें रहेंगी। 75 डिसमिल, 40 डिसमिल अलग अलग इलाकों में ज़मीन चाहिए उनको, तो ये संभव नहीं हो पाता है महोदय। और जो CNT SPT की ज़मीन है उसमें 5 साल से अधिक का लीज नहीं संभव है, मगर इसमें 30 वर्ष का लीज मांगा जा रहा है महोदय। तो ये कठिन शर्तें हैं जिसके कारण विद्यालयों को चलाने में कठिनाई हो रही है। और हजारों लोग, 40,000 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं। एक विद्यालय में 10 व्यक्ति भी जोड़ दें आश्रित, तो 4 लाख से ऊपर लोग आश्रित हैं इन छोटे मोटे विद्यालयों पर जो ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में महोदय। तो इन शर्तों को सरकार शिथिल करे, यही मैं सदन से याचना करता हूँ। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये नियमावली 2010 में ही बनाई गई है। राइट टू एजुकेशन की जो नियमावली बनी है 2010 में ही बनी है, 2019 में नहीं बनी है। और जितने सरकारी विद्यालय हैं वो ज़्यादातर 2010 के पहले के हैं। और जो प्राइवेट विद्यालय खोलने का जो प्रावधान किया गया है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट में, उसमें बहुत छोटे छोटे शर्त लगाए गए हैं। और जहाँ तक बताया कि CNT SPT एक्ट में 5 साल का, SPT एक्ट में खास करके 5 साल का लीज का प्रावधान है, तो उसमें संशोधन पर सरकार विचार कर रही है। उसके लिए सरकार कार्रवाई करने के लिए आगे उस पर काम कर रही है। ये मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि सरकार विचार करेगी। मगर दूर दराज के इलाकों में महोदय सभी सरकारी स्कूल एक ही स्तर के नहीं हैं। कुछ तो इसका मतलब ये होगा कि शर्त नहीं हटाएंगे तो कि बड़े बड़े लोग ही विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में सामान्य रूप से कोई बेरोजगार युवकों का समूह है, वह अगर स्थापित करना चाहता है विद्यालय, तो उसके लिए 75 डिसमिल जमीन चाहिए। शहरी इलाके में 40 डिसमिल, ग्रामीण इलाके में। उनको निरीक्षण के लिए आप माननीय सदस्यों को आग्रह कर रहे हैं बैठने के लिए। अच्छा बोलिए, CP बाबू आग्रह कर रहे हैं माननीय सदस्यों को बैठने के लिए। बैठ जाए। नहीं, बैठने के लिए आग्रह कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य सरजू राय जी प्रश्न पूछा, तो कोई देखा मैंने कि कोई नया सदस्य मंत्री बन गया है क्या इस सदन के अंदर, तो इसलिए मैं 2-3 बार प्रयास कर रहा हूं कि कौन मंत्री आ गए। चलिए आप ही से प्रभावित हुआ हूँ। आप यंग, अब लगा कि मिसले बुढ़ापा में इतना जवान है, तो हम लोग तो जवानी में जवान रह रहे हैं। आप बुढ़ापा में बाल उल रंग के आ रहे, देखिए आप जवान बन के पैंट शर्ट पहन के आ रहे, बाल लगवाए हैं आप सब। आप चलिए सरजू बाबू पूछिए। एक चीज तो सरकार आपका मान लिए, और फिर दूसरा क्या बोलना। देखिए, माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि पहले का बना हुआ है सरकारी अधिनियम, मगर 2019 में कई शर्तें जोड़ दे दी गई शिक्षा विभाग के द्वारा। अब इनमें 1 लाख रुपया की सावधि जमा करनी है और निरीक्षण के लिए 25,000 रुपया जमा करना है, जो वापस नहीं लौटेगा, मान्यता मिले कि न मिले। तो इन शर्तों को शिथिल किया जाए ताकि अधिक से अधिक जगह पर जो बेरोजगार युवक हैं उनके समूह को विद्यालय खोलकर पढ़ाने की। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, लगभग हर 1 किलोमीटर पर सरकारी विद्यालय हैं, और जो प्राइवेट विद्यालय पहले से चल रहे हैं उनको 3 साल का, उनको ये दिया गया समय कि 3 साल में आप अपना जो भी ये नियमावली है इसके अनुरूप आप अपना निरीक्षण करवा लें, और जमीन अगर कम है तो उसको बढ़ा लें।
3 साल के नए विद्यालयों के लिए ही, जो नया विद्यालय खुलेगा उसके लिए ये नियमावली लागू की गई है अध्यक्ष महोदय। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी संशोधन की जरूरत है, और जहां संशोधन की जरूरत है उस पर सरकार काम कर रही है। जहां जमीन की बात है, जो पुराने विद्यालयों में और नए विद्यालयों में ये दो तरह की बात क्यों की जा रही है? और सरकारी विद्यालयों में कितने विद्यालय हैं जहां ये सारी सुविधाएं हैं? अधिकतर सरकारी विद्यालयों में ये सुविधाएं नहीं हैं। तो जो निजी क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में चाहते हैं कि हम विद्यालय स्थापित करें, तो उनके लिए कठोर शर्त लगाना सही नहीं होगा। समरूपता किया जाए, सभी में समरूप हो। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बार बार कह दिया है, माननीय हमारे बहुत सीनियर और बहुत अनुभवी सदस्य हैं माननीय सरजू राय जी। मैंने कहा कि ये नियमावली 2010 में बनी है, और उसके पहले अधिकतर सरकारी स्कूल, लगभग 99% सरकारी स्कूल उसके पहले के हैं, तो उन पर ये लागू नहीं होता है। और जो प्राइवेट स्कूल बाद उस समय जब ये नियमावली बनी उसके बाद भी जो प्राइवेट स्कूल संचालित है उनको भी 3 साल का समय दिया गया। अभी जो नए स्कूल जो स्थापित करेंगे प्राइवेट स्कूल, उनके लिए ये मैंडेटरी है, उनको ये पूरा करना होगा। ये सारा जो भी नियमावली है इसके अनुरूप अपना स्कूल बनाना होगा। और संथाल परगना में ही खास करके 5 साल से ज्यादा के लिए शायद संथाल परगना में यह है कि लीज पर जमीन नहीं मिलता है, तो उसमें संशोधन के लिए सरकार आगे बढ़ रही है काम। ठीक है सरजू बाबू। सुदीप्त कुमार, माननीय सदस्य सुदीप्त कुमार पूछे। मान्यवर पूरे पूछे या प्रश्न पूछे? मान्यवर, मेरे ध्यान आकर्षण की सूचना थी कि भारत सरकार के पत्रांक 57/5/2021 दिनांक 3/3/2023 के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक 22/12/2003 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में नियुक्त कर्मियों के अंशदायी पेंशन योजना में जमा की गई राशि को संबंधित कर्मी के सामान्य भविष्य निधि खाता में वापस करने हेतु दिनांक 31/8/2023 तक प्राप्त आवेदन को केंद्र सरकार को वित्त विभाग झारखंड सरकार द्वारा भेजा जाना है। इस क्रम में राज्य के कतिपय विभागों द्वारा नियुक्त कर्मियों की सूची वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी। अतः भारत सरकार के पत्र के आलोक में दिनांक 22/12/2003 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में नियुक्त कर्मियों की सूची दिनांक 31/8/2023 तक भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए संबंधित कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खाता में अंशदायी पेंशन योजना के तहत जमा राशि वापस कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। महोदय, जिस चिट्ठी भारत सरकार की चिट्ठी को माननीय सदस्य ने पढ़ा, स्पष्ट है कि वो भारत सरकार केंद्रीय एम्प्लॉय को, केंद्रीय जो एम्प्लॉय है कर्मचारी उस पर लागू होगा। लेकिन यहाँ भी लागू करेंगे, समीक्षा चल रही है। सरकार के स्तर पर गंभीर रूप से इस पर विचार हम लोग कर रहे हैं और उसको जल्दी लागू किया जाए। ठीक है। बस खाली एक ही चीज मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वरिष्ठ विधायक स्टीफन दा के द्वारा 4 माह पूर्व भी यह ध्यान आकर्षण लाया गया था, और 4 माह पूर्व जो सरकार की तरफ से उत्तर आया था वह उत्तर भी यही था। तो बस मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक समयावधि का जिक्र चाहता हूं कि इतने दिनों के अंदर में इसको पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, 3 महीने के अंदर। 3 महीने। माननीय सदस्य सुश्री अम्बा प्रसाद जी, पूछ लीजिए। पूरा पूछिए, पूरा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अम्बा जी बोलिए। जवा जी का माइक। हाँ महोदय, इसका जवाब नहीं आया है, इसलिए समय चाहिए। ठीक, बट अध्यक्ष महोदय, आपका कल आएगा जवाब? कल। ठीक। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 31 जुलाई 2023 को सभा के समाप्ति के पश्चात 74वां राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 के अवसर पर झारखंड विधानसभा परिसर के गेट नंबर 1 के समीप वन विभाग की ओर से वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है। आप सभी माननीय सदस्य उक्त कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।